साल 2025 फिल्मों का महीना है। कहीं ना कहीं ये साल ढेर सारी नई फिल्में आने वाली है और कई वो फिल्में आने वाली है जिनके पार्ट्स पेंडिंग पर थे और फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है वो सभी फिल्मों की। लेकिन इन सभी फिल्मों की भीड़ से मैंने दो फिल्में बाहर निकाली है जिसको देखने के लिए ऑडियंस इंतजार कर रही है। एक है जाट, दूसरी है केसरी चैप्टर 2 और ये दोनों फिल्में अप्रैल के ही महीने में आ रही है। तो आइए एक बार मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये दोनों फिल्मों में से आपको कौन से फिल्म को देखना चाहिए और कहां अपने टिकट के पैसे लगाने चाहिए। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं जाट की, तो 10 अप्रैल 2025 को हम सभी को हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में देखने मिलेगी। अगर बात करूंगा फिल्म के कॉन्सेप्ट वाइज, तो ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है गोपी चंद जी ने। बात करूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की, तो मैत्री फिल्म के बैनर तले बनने जा रही है फिल्म। मुख्य किरदार के तौर पर सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, सयामी खेर और भी ऐसे अन्य कलाकार हमें नजर आएंगे। अगर बात करूंगा इस फिल्म के बजट की, तो 100 करोड़ के बजट में बनने जा रही है फिल्म। अब दोस्तों, अगर देखा जाए ये फिल्म के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल यानी कि हमें 3 भाषा में नजर आएंगी। एक जो लैंग्वेज बैरियर होता है फिल्म के अंदर में, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब जब बात करूंगा तेलुगु और तमिल की, तो दोस्तों अगर देखा जाए, गौर फरमाया जाए प्रोडक्शंस कंपनी की ओर, जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वो है मैत्री मूवीज। मैत्री मूवीज ने पुष्पा, पुष्पा 2, डियर कॉमरेड और साउथ इंडस्ट्री की वो दिग्गज फिल्में बनाई हैं जिसको कहीं ना कहीं ऑडियंस आज पसंद करती है और उसी के बैनर तले बनने जा रही है जाट। अब आप सोचेंगे कि जब मैत्री मूवी बनाने जा रही है फिल्म जाट, तो फिर यहाँ पर जो फिल्मों के नाम लिए मैंने, पुष्पा, डियर कॉमरेड और भी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पर हमने साउथ के सुपरस्टारों को देखा है। साउथ का प्रोडक्शंस बॉलीवुड में आकर सनी देओल और रणदीप हुड्डा को क्यों कास्ट करता है? तो आप सभी को बता दूं कि सनी देओल से पहले इस फिल्म में हम रवि तेजा को देखने वाले थे। जी हाँ, मैत्री मूवीज प्रोडक्शंस ने रवि तेजा के साथ ढेर सारे एक्शन सीन्स शूट कर लिए थे, लेकिन किसी कारणवश रवि तेजा ने फिल्म को छोड़ दिया। जिसके बाद मैत्री मूवी की नजर गई गदर 2 पर। उस समय गदर 2 सनी देओल की काफी ज्यादा चर्चे पे थी। तब मैत्री मूवीज ने सोचा कि जब सनी देओल इतने तगड़े एक्शन हीरो है जिनको गदर 2 में इतना पसंद किया जा रहा है और उनकी आवाज, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी दमदार एक्शन से ऑडियंस उनकी दीवानी है, और जाट फिल्म के अंदर भी उन्हें कोई ऐसा ही हीरो चाहिए था जो दमदार परफॉर्मेंस दे, जिसकी आवाज में दम हो, जिसके एक्शन में दम हो। तो कहीं ना कहीं जाट फिल्म के अंदर में सनी देओल उनको मैच कर गए। तो वहां से मैत्री मूवीज ने जाट के अंदर में सनी देओल को लाया। तब राणा तुंगा की बात उठी तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात उठी, और जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात उठेगी तो हमारी इंडस्ट्री में रणदीप हुड्डा ही एकमात्र ऐसे फिलहाल खिलाड़ी चल रहे हैं जो जल्द ही ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं और कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तब वहां से हमें मिला राणा तुंगा जो है रणदीप हुड्डा, और फिर छावा के एक अलग ही डंका पीटने वाले विनीत कुमार, सयामी खेर, जिन्होंने घूमर के अभिषेक बच्चन के साथ, ऐसे करके चुनिंदे खिलाड़ियों को लिया गया और जाट फिल्म को बनाया गया। अब अगर बात करूंगा कहानी की, तो कहानी कोई खास कोई नई नहीं है। बात करूंगा साउथ की, तो साउथ सारा ध्यान अपने एक्शन पर डाल देता है, और जब एक्शन पर डालता है तो फिल्म एक्शन के नाम पर आगे बढ़ती है। अब एक्शन के नाम पर आगे बढ़ रही है तो कहानी को बताना चाहूंगा कि एक गांव है जहां पर राणा तुंगा का खौफ है, डर है, जहां पर वो गांव के सभी लोगों को मारता है, उन पर हुक्म चलाता है और अपनी प्रजा बनाना चाहता है, और वो वहां का राजा है। तभी इस राजा के कुछ गुंडे टकरा जाते हैं एक हमसफर के साथ, एक सफर प्रवासी के साथ जो रहता है जाट। अब वो कहीं से आ रहा होता है और वो राणा तुंगा के बंदों के साथ भिड़ जाता है, और जब ये भिड़ जाता है तो ये आपसी लड़ाई पर चल जाती है, और राणा तुंगा चाहता है कि मेरे बंदों को जिसने मारा मैं उससे मिलना चाहूंगा, और वो रहता है जाट। और जब जाट इनसे मुलाकात करता है, उस गांव में, उस धरती पर कदम रखता है, तब फिर वहां से बात चालू हो जाती है न्याय इंसाफ की, लोगों को न्याय दिलाना, लोगों को इंसाफ दिलाना, सच्चाई की, लड़ाई की। और फिर वहां से एक पूरा महाभारत छेड़ा जाता है जिसमें राणा तुंगा और जाट ये दोनों एक दूसरे का सामना करेंगे। इन्हीं के बीच एक पुलिस वाली होगी जो इन कहानियों को संभालेगी, वो होगी सयामी खेर। कहानी का प्लॉट इतना ही है, इससे ज्यादा आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा। ट्रेलर हमको सबको पसंद आ रहा है, वो आ रहा है बीजीएम से। अब भाई बीजीएम अगर आपने थोड़ा गौर फरमाया होगा तो आपको ध्यान आ गया होगा कि भाई विजय थेलापति की फिल्म मास्टर, इस फिल्म का बीजीएम उठाकर इस फिल्म के अंदर में डाला गया है, जहां पर हम सनी देओल के एंट्री को देखेंगे। ओवरऑल कहानी कहीं ना कहीं से उठाकर, किसी को पटक कर, चोरी करके लाई हुई है, थोड़ी बहुत कहानी को मिलाकर जाट आएगी। जाट बुरी नहीं है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है जो ऑडियंस को अपेक्षा है। हाँ, साउथ का टच है तो शायद लार्जर देन लाइफ बन जाए,
लेकिन फिर भी ऑडियंस अगर टिकट पे पैसा खर्च करना चाहती है तो फिलहाल इस समय एक्शन देखकर बोर हो गई है। अगर वो चाहेगी कहानी देखना तो फिर उस समय आएगी 10 अप्रैल को 2025 को केसरी चैप्टर 2। ये एक हिस्टोरिकल कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांबाग। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं गई है और फिलहाल हमारे देश के न्याय ने उस पर पर्दा डाला है। उसी पर पर्दा उठाएगा जलियांवाला बाग केसरी चैप्टर 2 के नाम से। अगर बात करूंगा इस फिल्म की तो इस फिल्म का नाम शंकरा होने वाला था, लेकिन फिर इसका नाम मेकर्स ने दिया केसरी चैप्टर 2। अब आप बात करेंगे शंकरा क्यों होने वाला था, क्योंकि भाई एक ब्रेव लॉयर जिन्होंने हमारे देश के ऐसी सच्चा घटनाओं से पर्दा उठाया जो थे सी शंकरन नायर। जी हाँ, एक ऐसे एडवोकेट जिन्होंने जलियांवाला बाग इस कहानी पर अपनी ब्रेवरी से, अपनी ताकत से, कलम की ताकत से उस कहानी को जीता और हम सभी के बीच में जलियांवाला बाग लेकर आए। अब बात करूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म के डायरेक्टर है करण सिंह त्यागी। वो पहली बार हिंदी सिनेमा में कोई फिल्म को डेब्यू करने जा रहे हैं, उनकी ये डेब्यू फिल्म है। अगर बात करूंगा कहानी की तो करण सिंह त्यागी ने ही इस कहानी को लिखा है अमृतपाल सिंह के साथ। जी हाँ, अमृतपाल सिंह के साथ मिलकर करण त्यागी ने इस कहानी को लिखा है। इस कहानी के अंदर में मुख्य किरदार में हमें अनन्या पांडे, आर माधवन, अक्षय कुमार, ये तीनों कलाकार नजर आएंगे। फिलहाल शैतान फिल्म के बाद में आर माधवन को एक खलनायक के तौर पर हमारा हिंदी सिनेमा देखता है और अब वहीं एक खलनायक की भूमिका निभाते हुए हमें आर माधवन नजर आएंगे, जो कि ब्रिटिश जो होंगे, जो हमारे फिरंगी होंगे, उनके तरफ से इस केस को लड़ेंगे और वहीं जलियांवाला बाग इस केस के लिए शंकरन नायर लड़ेंगे, जो होंगे अक्षय कुमार। अब दोनों ये कोर्ट रूम में ड्रामा करेंगे, लड़ाई करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे जलियांवाले बाग को। फिलहाल ये एक ऐसी कहानी है जिसको हम सभी देखना चाहते हैं। अब बात करूंगा जलियांवाला बाग इस कहानी की केसरी चैप्टर 2 की, तो ये एक बुक का अडेप्शन है, द केस दैट शुक द एम्पायर। जी हाँ, इस बुक का अडेप्शन है जिसको लिखा है राघव और पुष्पा पलट ने। जी हाँ, उसी बुक का हमको एक तरीके से एक नया अडेप्शन देखने मिलेगा। और जो शंकर नायर है, इनके बारे में बता दूं कि ये है इंडियन लॉयर एंड स्टेट्समैन हु सर्व एज द एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास। जी हाँ, इस तरीके के एक ब्रेव लॉयर थे। और बात करूंगा इस केसरी चैप्टर 2 के जो डायलॉग्स हैं उनको लिखा है सुमित सक्सेना ने, जिनके कारण फिलहाल केसरी चैप्टर 2 पर लोगों की नजर है। अब मतलब कहीं ना कहीं जाट फिल्म एक हम सभी के बीच में आएगी, वहीं केसरी चैप्टर 2 आएगी। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी तो वहीं एक अनटोल्ड स्टोरी होगी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश की जो पीढ़ी है, नौजवान है, हमारे देश का हर तबके का वो व्यक्ति जाकर जलियांवाले बाग इस केस को देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बुरी तरीके से हमारे देश को रौंद दिया गया था, हमारे देश की कई सच्चाई को मिटाया गया था। अब उसी पर पर्दा डालकर सब सच को सामने लाएगा केसरी चैप्टर 2 द जलियांवाला बाग। तो एक्शन थ्रिलर, मारधाड़, धमाका, साउथ का टच, बॉम्बे का टच, ये सब छोड़कर अगर आप केसरी चैप्टर 2 एक सच्ची घटना की कहानी को देखेंगे और अपने टिकट के पैसे वहां खर्च करके इस कहानी को आगे लेके जाएंगे तो शायद देश में थोड़ा सा बदलाव आएगा आपके एक टिकट के पैसे से। सो फ्रॉम माय साइड एज एन रिव्यूअर मैं आपको चाहूंगा कि आप सभी जाएं और केसरी चैप्टर 2 देखें, हमारे देश के सच को देखें, वो कहानी देखें जिससे शायद अब तक आप नहीं जानते ना समझते हैं। सो फ्रॉम माय साइड जस्ट गो एंड वॉच केसरी चैप्टर 2 बेटर देन जाट। दोस्तों, ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बजूका।